हमने देखा कि डेब्ट ट्रैप। अब ये डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या हुआ कि फार्मर जो है वो कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। पहली बार लोन लिया, क्रॉप्स फेलियर हुआ, फेलियर होने के बाद वो हार्वेस्ट नहीं कर पाया, तो वो फिर से लोन लिया। यानी पहले वाला लोन जब पे नहीं कर पाया और दूसरी बार लोन ले लिया, तो ये क्या है, एक तरह से डेब्ट ट्रैप ही हुआ कि भाई वो कर्ज लिया था पहले, वो नहीं चुका पाया, फिर से उसने डेब्ट लिया, अब फिर से वो चुका पाएगा कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डाउट। So this situation is almost created, in most of the cases, especially in the cases of farmers, but not in the cases of businessmen or entrepreneurs. So this whole situation is called debt trap. Now let us begin the second topic, that is formal sources of credit and informal sources of credit. अब फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आप देखो, जब आप बैंक से लोन लेते हो, किसी कोऑपरेटिव से लेते हो, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हो, तो वो होता है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटी होती है, आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है, एक प्रोसेस होता है, फिर आपको फॉर्म स्लिप भरना होता है, फिर आप लोन ले पाते हो। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आप किससे लोन लेते हो? आप मनी लेंडर से लोन लेते हो। गांव में जो होते हैं, विलेजेस में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ज़्यादा चलता है। आप किसी फ्रेंड से उधार लेते हो, क्रेडिट लेते हो, आप किसी रिलेटिव से लेते हो, किसी ट्रेडर से लेते हो, ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होता है। इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती है, आप तुरंत जाते हो, वो आपके सिचुएशन को देखता है और तुरंत लोन दे देता है। अच्छा, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो होता है, इसको आरबीआई सुपरवाइज करती है, मतलब इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो इसकी देख रेख कर रही है कि लोन कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी इसमें नहीं होता है, जिसको अपने हिसाब से चलाना है अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आप देखो कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आरबीआई ये देख रेख करती है, मतलब ऑब्जर्व करती है कि जो बैंक है वो सिर्फ बिजनेसमैन को ही लोन नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो लोग छोटे मोटे ट्रेडर्स को भी और फार्मर्स को भी लोन दे रहे हैं, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रहे हैं वो लो रख रहे हैं। ये देखती है आरबीआई कि भाई वो जो लोन दे रहे हैं वो सिर्फ बड़े फार्मर्स या बड़े ट्रेडर्स को या ज़मींदार को, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोग छोटे मोटे ट्रेडर्स को भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक आरबीआई है, एक बॉडी है जो अपॉइंट की गई है कि वो देखेगी। अगर ये कोई भी बैंक अगर सिर्फ बड़े फार्मर्स या बड़े ट्रेडर्स को ही लोन देगी, तो आरबीआई क्या करेगी? उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक गवर्नमेंट का रेगुलराइज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चलता है मनी लेंडर्स की मनमानी। यस, यहाँ मनी लेंडर्स जो हैं, नो रेगुलेटरी बॉडी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखोगे यहाँ मनी लेंडर कभी कभी तो क्या करते हैं, इस केस में हम देखते हैं कि 10% पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि कभी कभी मनी लेंडर्स जो होते हैं वो 10% पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके और सामने वाले से वसूल करते हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स और रिलेटिव शायद इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हों, लेकिन मनी लेंडर्स जो होते हैं वो टोटली बिजनेस माइंडेड होते हैं और उनका पर्पस ही होता है पैसा कमाना। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमेशा हाई होता है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक नॉमिनल होता है, या यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। अब यहाँ देखो, मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कम होता है, तो यहाँ मोस्टली जो टर्म्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, मतलब बड़े टर्म्स के लिए हम लोन लेते हैं। होम लोन आप देखो, हम 20 साल के लिए लेते हैं, 25 ईयर्स के लिए लेते हैं। तो यहाँ जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ जो लोन होता है वो शॉर्टर टर्म के लिए होता है, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। 1 ईयर या 2 ईयर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो कोई मनी लेंडर तो 1 ईयर से ज़्यादा टर्म के लिए लोन सैंक्शन भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है
वो 10% होता है। एक एग्जांपल से समझे कि अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ईयर है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर मंथ होता है। यानी यहाँ 10% पर ईयर होगा फॉर्मल में, तो यहाँ पे 120% पर ईयर होगा। आप समझो 12 टाइम्स ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं मनी लेंडर्स। तो इनका टोटल मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना। उसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जो होता है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में, वहाँ कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है। कोलेटरल यानी क्या होता है कि आपको लोन लेना है तो आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे आप होम लोन लेते हो तो घर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में रखना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो गोल्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा बैंक के पास। बैंक सारे गोल्ड रखेगी और फिर आपको लोन देगी। फिर जब आप लोन रीपे करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको वो गोल्ड रिटर्न देगी बैंक। यहाँ कोई कोलेटरल नहीं होता है। यहाँ आपकी इमेज और आपके इम्प्रेशन और आपका गुडविल के बेसिस पे आपको रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और आपके जो ट्रेडर्स हैं या मनी लेंडर्स हैं वो आपको लोन सैंक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है आज का फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट जो है वो क्लियर हो गया। इस चैप्टर का एक और टॉपिक है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ये टॉपिक आप लोग पढ़ना। अगर डाउट्स होगा तो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में ये क्लियर करवा दूंगा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।